नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रस्तुत हूँ आज आरो पुस्तिका से एक गीत नाम की कविता लेके, जिसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक गीत है जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है और इस गीत का जो सार है, इस कविता का जो सार है, उसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि कैसे जीवन के पथ पर जब यात्री चलता है, यानी कि अपने जीवन की राह में जब एक यात्री चलता है, एक इंसान चलता है, तो वो हमेशा एक भय से घिरा होता है। और वो भय ये होता है कि कहीं इस जीवन पथ पर चलते चलते बहुत देर ना हो जाए, रास्ते में उसे रात ना मिल जाए, यानी कि उसे निराशा ना हाथ लगे, जिससे कि वो अपने जो लक्ष्य है वहाँ पे पहुँचने में उसे देरी ना हो जाए कहीं। और ये देरी अगर हो गई तो वो कभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जब लक्ष्य निकट होता है, यानी बहुत पास होता है, और पथिक जो है वो चल रहा है और चलते चलते वो बहुत थक भी जाता है, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि उसका लक्ष्य बिल्कुल सामने, उसका एम बहुत करीब में है, तो उसके अंदर एक आशा की किरण जगती है और वो अपने कदमों को और तेज़ बढ़ाता है। तो उसके भीतर जो है एक उत्साह जो है वो भर जाता है, और जो रात रूपी जो निराशा है जीवन में, वो बल्कि एक आशा का रूप ले लेती है, और एक नई आशा जो है जीवन में संचार होती है, और वो आशा का संचार करती है, और वो पथिक को हिम्मत बंधाती है कि वो अपने पथ पर और आगे चले। इसी क्रम में बच्चों चलते हैं और हम आगे कवि के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। जीवन परिचय। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 और 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेज़ी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया, और फिर उनका निधन जो है 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। लेकिन इस बीच बच्चों बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में हमें जाननी चाहिए, और उनको उन चीज़ों को पहचानना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन जी, इतना तो आपने पढ़ा कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की, अंग्रेज़ी विषय में एमए किया। फिर उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंग्लैंड से पीएचडी, इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। लेकिन जो सबसे पहली जो इन्होंने शिक्षा ली थी कायस पाठशाला में, जहाँ पे उर्दू की शिक्षा इन्होंने पहले ली थी, क्योंकि उस समय बच्चों कानून की डिग्री के लिए जो पहला कदम माना जाता था वो यही था कि वो उर्दू आनी चाहिए। उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय में फिर जो है एमए, और फिर उसके बाद जैसे कि इसमें मेंशन है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी साहित्य में विख्यात जो कवि थे कीट्स की कविताओं पर उन्होंने रिसर्च की थी और अपनी पीएचडी को पूरा किया था। तो बच्चों यहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था वो दो चट्टाने के लिए मिला था उनको, 1967 में मिला था। देन फिर उसके बाद जो है बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें मिला था, और जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 1976 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, जो इसमें मैंने नहीं डाली हैं, लेकिन आपको अपनी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ बहुत सारी कविता की संग्रह इनके पास हैं। तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला,
मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, इस तरह और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ और बता देती हूँ कि दो चट्टानें तो जैसे इसमें बताया ही गया है, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा। तो इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत सारा योगदान है साहित्य में, और उन्हीं की लिखी हुई ये एक कविता जो है हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपने जान ही लिया कि इस कविता में कवि विशेषकर क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं हम इसके प्रथम उस स्टैंजा पे, और यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको हम रीड करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पहला स्टैंजा है, इसमें कवि जो हैं ये बताते हैं कि एक पथिक है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, ये देख के जो पथिक है वो ये सोचता है कि कहीं रास्ते में चलते चलते जो है कहीं रात ना हो जाए, और वो अपने लक्ष्य तक कहीं ऐसा ना हो कि वो पहुंचने में असफल हो जाए। तो यहाँ पर कवि बहुत उससे बताते हैं कि जो भी पथिक यहाँ पर है और जो वो जिस तरह की यात्रा वो कर रहा है, तो यहाँ पर कवि ने जीवन की व्याख्या की है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि शाम होता देखकर जो यात्री होता है वो रास्ते में रात न होने से डरता है, और वो ये देखता है कि उसकी मंजिल तो अभी बहुत पास है, बहुत करीब है, समीप ही है। तो ये ख्याल आते ही उसके अंदर जो थकान होती है, उसके अंदर जो हिम्मत होती है, वो पूरी तरह से हावी हो जाती है उसके ऊपर, और वो अपने कदमों को वो जल्दी जल्दी बढ़ाता है। यानी कि थकने के बावजूद भी जब उसे ये दिखता है कि भाई पूरा दिन मैंने चल लिया और मेरा लक्ष्य बहुत करीब है, तो वो एक आशा की जो लहर है उसके अंदर भर जाती है, और वो फिर अपने कदमों को और तेज़ बढ़ा देता है। और ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे ऐसा लगता है कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, मतलब उसको इतनी जल्दी होती है कि वो कितनी जल्दी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है कि जो दिन है वो बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि दिन ढल जाए और आधी यात्रा में ही उसे बीच में कहीं रुकना पड़े क्योंकि रात हो गई है, और अपनी यात्रा को कहीं वहीं ना ख़त्म करना पड़े। इसीलिए वो थके शरीर को भी लेके अपने अंदर जो है आशा की किरण को जलाए हुए और शांत मन से जो है वो अपने पैरों की गति को कम होने नहीं देता, और वो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो पथिक है वो जो जीवन रूपी यात्रा है वो उस यात्रा से कंपेयर किया है कवि ने, और ये बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में भी कोई एक लक्ष्य है तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन जो है ख़त्म हो जाए और हम अपने लक्ष्य को ना पा सकें। तो यहीं पर जो है वो हम अपने अंदर एक संचार करते हैं आशा का, एक पॉजिटिव एनर्जी का, और हम अपने हिसाब से उन चीज़ों को जो है वो बढ़ाने लगता है, अपने कदमों को बढ़ाने लगता है, अपनी चीज़ों को उस हिसाब से वो प्लान करने लगता है। तब यहाँ पर कवि कहता है कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वास्तव में वो एक समय के परिवर्तन को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जीवन में समय जो है वो ठहरता नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है, और समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है। इसीलिए जो समय हमें मिला है वो प्रबल है, और उसी समय में हमें अपने जीवन रूपी यात्रा में यात्रा करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। अब चलते हैं बच्चों अगले स्टैंजा की तरफ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
बच्चों यहाँ पे प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, और नीड़ों का मतलब होता है घोंसलों से, ठीक है ना। नीड़ों से मतलब घोंसलों से, घोंसला। पर का मतलब होता है पंख, जो यहाँ पर के बारे में परों जो हुआ है, परों यानी पंखों से। और जो चंचलता का माने होता है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अस्थिरता है यानी रेस्टलेसनेस है, उसका माने चंचलता के माने रेस्टलेसनेस होता है। तो यहाँ पर कवि जो है ये नेचर के बारे में बताते हैं और नेचर का एक उदाहरण देते हुए हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे चिड़िया जो है वो दिन भर जो है वो जहाँ भी होती है, लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगता है तो वो अपने पंखों में बहुत तेज़ी से फुर्ती भरती है, और दिन ढलने से पहले ही वो बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाती है। जैसे ही ढलने लगता है दिन, वो बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि घोंसलों में, जो उसके घोंसले हैं उसमें जो उसके बच्चे हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। भोजन लेके वो पहुंचेगी उस चीज़ का, उसके बच्चे घोंसलों से मुंह बाहर निकाल कर इंतज़ार करते हैं, अपने माता का इंतज़ार करते हैं, अपने पिता का इंतज़ार करते हैं। और ये जैसे ही इन पक्षियों को याद आता है, इन चिड़ियों को याद आता है कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो भोजन के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और वो बहुत देर से जो है वो को देख रहे हैं, एक रास्ता देख रहे हैं अपने माता पिता का। तो यहाँ पर ये सोच जो है इन चिड़ियों की परों में फुर्ती भर देती है, और एक आशा की किरण इनमें जगती है, एक आशा दौड़ जाती है, और वो जल्दी से वो अपने जो स्पीड है, अपनी जो उड़ान है उसको पंखों द्वारा तेज़ कर देती है, और कोशिश करती है कि वो जल्दी से अपने घोंसलों तक पहुंच जाए। तो इस एक उदाहरण से कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम कहीं होते हैं और हम किसी सफ़र पर होते हैं या किसी लक्ष्य की तरफ होते हैं, किसी तरह के कार्य को लेकर चलते हैं अपने जीवन में, तो हमें जब ये एहसास होता है कि हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है या हमारे लिए कोई रुका हुआ है, तो हमारे जीवन में एक आशा की जो किरण है वो और प्रबल हो जाती है, और हम अपने कार्यों में और भी ज़्यादा फुर्ती लेकर आते हैं और चाहते हैं कि जो हमारे लिए खड़ा है या जो हमारा इंतज़ार कर रहा है हम उन तक अपनी चीज़ों को पहुंचाएं या हम उन तक खुद को प्रस्तुत करें। तो इस सृष्टि के इस उदाहरण को कवि ने अपने इस कविता में बहुत बखूबी दिखाया है, और उसे हमें ये समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं बच्चों तीसरे पद की तरफ, तीसरे स्टैंजा की तरफ। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचला, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस स्टैंजा में बच्चों कवि ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश की है, उसके एक जो एकाकी जीवन जो लीड करता है या अकेलेपन में जो जीवन को व्यतीत कर रहा है, जो अकेला है, उसके मनोदशा को इसमें बताने की कोशिश किया है कवि ने। यहाँ पे विकल का मतलब होता है बच्चों व्याकुल, विकल यानी व्याकुल होना, और हित यानी कि हित का मतलब कि अपने लिए, किसी चीज़ के लिए हित यानी, और चंचला यानी चंचल यानी क्रियाशील, बहुत एक्टिव होना, ठीक है। तो ये इस तरह से विह्वलता का मतलब होता है कि जिसको कहते हैं बेचैन होना या बहुत ज़्यादा आतुरता आना, ठीक है, आतुर होना। तो इन लाइनों में कवि जो हैं एक उस व्यक्ति के मनोदशा के बारे में कहने की कोशिश की है या एक चित्रण किया है जो अकेले जीवन को बिता रहा है, कहीं वो अकेला है। और यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अकेला है, संसार में हर वो व्यक्ति अकेला है, वो अकेला आया है, उसे अकेले ही जाना है, और उसे ऐसा लगता है कि उसका जब कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है,
उसे ये जब एहसास होता है कि उसके लिए कोई नहीं है, कोई व्याकुल नहीं है, कोई आतुर नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है उसके लिए मिलने के लिए, या किसी को उसकी कोई जो है फिक्र नहीं है, तो ये जो चीज़ें, या फिर उसके लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो मनोस्थिति ऐसी होती है कि तब फिर मैं किसके लिए भाग के घर जाऊँ। यानी यहाँ पे कहने का आशय ये है कि जब हम अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य के लिए चलते हैं तो वो लक्ष्य हम ऐसा बांधते हैं कि उससे हमारे साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनके लिए हम एक खुशी का एक रीज़न बन जाते हैं। अगर हमने अपने लक्ष्य को कहीं हासिल कर लिया तो भाई हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, भाई बहन हों, दोस्त यार हों। तो यहाँ पर व्यक्ति कहता है कि जब मेरे पथ पर चलने के बाद मैं जहाँ पहुँचूँगा वहाँ पे मुझे कोई लेने वाला, कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो फिर मैं किसके लिए अपने कदमों को इतना तेज़ भगाऊँ, या किसके लिए मैं अपने लक्ष्य तक चलूँ। यानी कि कोई मुझे प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, या कोई मेरे लिए खड़ा होने वाला नहीं है, या फिर कोई मेरा इंतज़ार करने वाला नहीं है, तो मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, या किसके लिए मैं इतना अपने आप को मैं परेशान करूँ, या मैं अपने कदमों को इतना तेज बढ़ाऊँ। और कवि जो है यहाँ पर ये भी बताता है कि प्रेम तरंग जगने का कोई कारण भी नहीं है, तो मैं, क्योंकि व्यक्ति अकेला है। तो ये सब प्रश्न जब उस पथिक के दिमाग में आते हैं तो उसके पैर अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत सही बात है बच्चों कि जब हमारा कोई सहारा नहीं होता है, या कहीं हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, और हमें भी घोर निराशा में हम घिर जाते हैं। तो इसी तरह से कवि यहाँ पे उस शख्स के बारे में बात करता है जो कि बिल्कुल अकेला है जीवन में, और उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई नहीं खड़ा, उसके लिए कोई प्रेम तरंगे नहीं जग रही हैं किसी के मन में, कोई उसकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। तो ये सब सोच जब उसके दिमाग में आती है तो उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं, और उसके जो हृदय है, यानी उसका जो दिल है, उसमें जो है, उसके मन में जो है बहुत ज़्यादा व्याकुलता भर जाती है। उसके पद जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, और उसे ऐसा लगता है कि दिन ढल जाएगा और तुरंत रात हो जाएगी, और रात में वो अकेला हो जाएगा, और वो कोई भी उसके लिए वहाँ पे खड़ा नहीं होगा। और इस तरह की जो वेदना है, या इस तरह की जो तकलीफ़ है, जब वो उसके दिल में आती है, जब वो महसूस करता है तो अशांत हो जाता है, और इससे उसका जो दिल है, उसका जो हृदय है वो पीड़ा से भर जाता है। उर यानी यहाँ पर हृदय होता है, उसका हृदय जो है वो कहीं ना कहीं विह्वलता से भर जाता है, व्याकुलता से भर जाता है, बेचैनी से भर जाता है, और फिर वो सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, और उसके लिए वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं है जो उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर इस स्टैंज़ा में एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का चित्रण कवि ने बहुत बखूबी किया है। तो बच्चों, इस कविता से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ में आती हैं। किस तरह से एक पथिक जो है, या जीवन रूपी यात्रा जो हम करते हैं, तो कैसे हमें जगह जगह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी तीव्रता बढ़ानी होती है, अपने आप को वहाँ पर बहुत तरीके से हमें ढालना होता है, अपने आत्मविश्वास को कायम करना होता है, और अगर कोई उस रास्ते में हमारा साथीदार या कोई हमारा प्रतीक्षा करने वाला हमें मिलता है तो हमारे कदम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छी समझ में आई होगी, एक गीत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़हरास क्लासेस हिंदी को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले लेक्चर का या अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। धन्यवाद बच्चों।